लैब अटेंडेंट के इंटरव्यू में बहुत सारे अलग अलग सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आज के सवाल जो होंगे मेरे, वो आपकी नीश के लिए होंगे, आपके जो जॉब है उससे संबंधित होंगे। वैसे नॉर्मली सभी प्रकार के इंटरव्यूज़ में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है, आप अपने बारे में कुछ बताइए, ये पेन बेच के बताइए, ये करिए वो करिए। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं पर्टिकुलर एक एक वीडियो बनाकर दे चुका हूँ। आज हम लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए जो ज़रूरी क्वेश्चन, जो इस जॉब रोल से संबंधित क्वेश्चंस है, उसकी बात मैं करने वाला हूँ। उसके आंसर्स भी आपको बताऊंगा। कॉपी नहीं करने हैं, लेकिन आंसर से आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के आंसर आपको बिल्ड करने हैं। अब चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द प्रोसेस यू वुड यूज टू प्रिपेयर एंड स्टेरिलाइज लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स। देखिए, मैंने साफ बोला था कि लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए आपको लेबोरेटरी का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। आपने उस जगह को अच्छे से पहचाना हो और आपने विभिन्न प्रकार की प्रोसेसेस जो है करी हो, जिससे आपको उसके बारे में नॉलेज होगा। आंसर देते समय आपको ये चीज़ बतानी होगी कि आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज है। जैसे कि आंसर रहेगा, श्योर द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड स्टरलाइजिंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट इन्वॉल्व्स several key steps to ensure cleanliness and safety. Here's a general outline of the process I would typically follow. तो जब इस तरह का क्वेश्चन, जब आपको लगे कि यार यहाँ पर आंसर में मैं चीज़ें इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि स्टेप वाइज बता दूँ, तो बहुत अच्छा होता है। अब देखिए स्टेप्स कैसे बता रहे हैं आप। फर्स्ट, प्रिपेयर द गैदरिंग मटेरियल्स एंड इंस्पेक्टिंग इक्विपमेंट्स, क्लीन थॉरोली विथ सोप एंड वाटर, देन disinfect using appropriate solutions, sterilize using autoclaving, केमिकल्स, हीट और यूवी मेथड्स। सारी मेथड्स बताना ज़रूरी, क्योंकि इससे आपका नॉलेज पता चलेगा, उन्हें समझ में आएगा कि हाँ, इसको सारी मेथड्स के बारे में पता है कि कैसे क्लीनिंग की जाती है, कैसे चीज़ें की जाती है। आगे, इंश्योर कंप्लीट ड्राइंग एंड प्रॉपर असेंबली बिफोर स्टोरिंग इन अ क्लीन एरिया, मेंटेन स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू सेफ्टी प्रोटोकॉल्स थ्रू आउट द प्रोसेस। सेफ्टी के बारे में, क्लीननेस के बारे में बोलना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे में आप ये बताते हैं कि मैं एक जिम्मेदार पर्सन हूँ और अगर आप मुझे अकेला भी खड़ा कर देंगे तो तकलीफ नहीं होने वाली है, प्रोसेस को अच्छे से फॉलो कर सकता हूँ और सारी चीज़ों का ध्यान रख सकता हूँ। तो ये आपको भी ध्यान रखना है, अपने आंसर के साथ ही चीज़ बताते हुए चलनी है। दूसरा क्वेश्चन जो आपके जॉब रोल से संबंधित आ सकता है वो ये है कि हाउ डू यू इंश्योर कंप्लायंस विद सेफ्टी रेगुलेशंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन अ लेबोरेटरी सेटिंग। अब इसका आंसर देते समय आपको देखो क्या चीज़ ध्यान में रखना है, किस तरीके का आंसर देना है। इन मेंटेनिंग सेफ्टी इन द लैब, आई अधेयर स्ट्रिक्टली टू एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स। Regular safety audits and equipment checks are routine to ensure everything functions properly. I actively promote safety awareness through comprehensive training sessions for staff and emphasize the significance of PPE adherence. Continuous vigilance during experiments and quick response to potential hazards are paramount. Additionally, I consistently update our safety guidelines in line with industry standards. Open communication among team members fosters a safety-first culture, encouraging everyone to voice concerns and contribute to our collective safety efforts. क्लियरली इसमें आप ये बता रहे हैं कि आप अकेले जिम्मेदार नहीं होने वाले हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, जिसके लिए आप समय समय पर उन्हें ट्रेन करते रहेंगे, समय समय पर उन्हें बताते रहेंगे और कम्युनिकेशन को अपना हथियार बनाएंगे कि सभी लोगों को सारी चीज़ें पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आ सकता है वो है, इन योर ओपिनियन व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज फॉर अ लैब अटेंडेंट टू possess एंड हाउ डू यू एम्बॉडी दोज क्वालिटीज। ये क्वेश्चन सिंपल है। अगर आप जॉब रोल को समझते हैं, आप लैब अटेंडेंट के काम को समझते हो, तो आपको ये चीज़ पता ही होगी, क्योंकि आप करने ही वो वाले हो। और साथ ही साथ इनमें से कौन सी क्वालिटीज़ आप पोजेस करते हो आपको बताना। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसी होगी जो आप पोजेस कर रहे हो और बहुत सारी ऐसी होगी जो कि आपको, जो आपके अंदर नहीं है, या फिर हम हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं भी हो सकती, लेकिन उसे एक सही वे में बताना आपका काम है। तो चलिए मैं आपको आंसर के थ्रू बताता हूँ कैसे आप यहाँ पर बताएंगे। अ लैब अटेंडेंट शुड बी मेटिकुलस, अडॉप्टेबल एंड डिटेल ओरिएंटेड. Attention to detail ensures accuracy in experiments, while adaptability helps navigate evolving protocols and technologies. I embody these qualities by maintaining precise records, double-checking procedures, and swiftly adjusting to new methodologies or equipment. Additionally, effective communication with the team members and a proactive approach to problem solving enhance workflow efficiency and foster a collaborative environment, crucial in a dynamic lab settings. सिंपल है, आपने यहाँ पर भी अपना हथियार कम्युनिकेशन को बताया, साथ ही साथ आप क्या करने वाले हैं, कौन सी क्वालिटी की ज़रूरत होती है, उनमें से आपके अंदर कौन सी है, और आप कैसे किसी नई चीज़ के लिए ओपन है, वो आप यहाँ पर साफ साफ बता दे रहे हैं, जिससे कि कंपनी को लगेगा कि हाँ, ये बंदा जो है परिपक्व है, इसको हम ले सकते हैं और हम इसको ट्रेन भी कर सकते हैं। जो चीज़ें हैं वो काफ़ी काम आएगी और जो चीज़ नहीं है उसके लिए हम इसको सिखा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आप एक लैब अटेंडेंट हो तो हो सकता है कई बार कि यहाँ पर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हो, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो वो आपको समझाना है।
कुल मिला के आपका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप फ्रेशर भी है तो आपने कभी ना कभी कॉलेज स्कूल में किया होगा, तो उसमें आपको कितना नॉलेज मिला उसको जानने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ फिर आंसर बताता हूँ। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ व्हेन यू हैड टू मैनेज मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स साइमल्टेनियसली। सिंपल आंसर रखना है कि सर्टेनली in my role as a lab attendant, managing multiple experiments concurrently is routine. One notable instance involved overseeing 3 distinct experiment. आप जो भी एक्सपेरिमेंट्स आपने किए हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगर 1 या 2 या 3 साथ में हुए थे और आप वहाँ पर थे, आपने उस चीज़ को मैनेज करा था, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। टू हैंडल दिस आई ऑर्गेनाइज द डिटेल्ड शेड्यूल, प्रायोरिटाइजिंग टास्क्स based on urgency and equipment availability. I maintained meticulous records ensuring each experiment received the necessary attention and resources. Clear communication among team members was key, allowing for seamless coordination and swift adjustments as needed. टीम कम्युनिकेशन की बात यहाँ पर इसलिए आ रही है क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट अकेले तो आप नहीं कर रहे थे, बहुत सारे लोग कर रहे थे, इसको आपको मैनेज करना था। तो यहाँ पर आप टीम की बात कर रहे हैं कि सभी के साथ ओपन कम्युनिकेशन रहा, अच्छा कम्युनिकेशन रहा, जिसकी वजह से चीज़ सफल हो पाई। आपने कुल मिला के क्रेडिट सबको दिया। ये आपकी एक टीम मेंबर वाली स्पिरिट दिखाती है। ये आपके इंटरव्यूअर को ये चीज़ बता रही है कि आप टीम में रहना पसंद करते हैं, आप सभी लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं। इसका मतलब है कि टीम के साथ ऊपर बढ़ना आप ईजी हो जाएगा आपके लिए और कंपनी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। दिस एक्सपीरियंस ओन्ड माई मल्टीटास्किंग स्किल्स एंड रेनफोर्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेथोडिकल प्लानिंग इन मैनेजिंग डाइवर्स एक्सपेरिमेंट साइमल्टेनियसली। तो ये क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स मैंने आपको बताए हैं। ज़रूरी नहीं है यही चीज़ करना, लेकिन अपने हिसाब से आंसर ज़रूर बनाना। मैंने कोशिश की कि अपने आंसर्स में सारे के सारे एस्पेक्ट्स में डाल दूं जो कि आप कह सकते हो और आपकी पर्सनालिटी सामने वाले को शो ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।